कलयुग चाहता तो शिल्पकार, वास्तुकार, श्रेष्ठी, सामंत, साहूकार अथवा छत्रप, प्रधानमंत्री, प्रधान सचिव, सेविका, दासियों के द्वारा आ सकता था, लेकिन कलयुग राजा के माध्यम से आया, राजा के मस्तक के माध्यम से, विचार के माध्यम से। कलयुग ने कहा, जब कलयुग को देखा राजा ने, तो राजा ने कहा बड़ा असभ्य, अशिष्ट है, इसके आचरण से ही लगता है कि ये छल किया है इसने, ये अपराधी है। और पूछा राजा ने कि तुझमें दुर्गंध क्यों दिखाई देती है, मेरी आंखों में तू आंखें डालकर देख रहा है, इतना तेरा दुस्साहस, और तुझमें से गंध आ रही है, लगता है तूने स्नान आदि नहीं किया है, तू किसी नियम और आचरण में रहने वाला व्यक्ति नहीं। कौन है तू, बड़ा असभ्य सा दिख रहा है। और हाँ, प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है तैने किसी के शील का हरण किया, तैने छल किया है, तैने कोई चोरी की है, तू दस्यु लगता है। ऐसा भी लगता है कि तू हिंसक है, तैने किसी के अकारण प्राण छीने, ऐसा भी तो लगता है। ऐसा भी तो लगता है कि तैने किसी के यूं ही अकारण प्राण छीन लिए। तू है कौन, बड़ा छली सा दिखता है। और तू अपनी इंद्रियों को साध कर रहने वाला प्राणी नहीं, तो मन से दुर्बल भी दिख रहा है, तुझमें मानसिक दौर्बल्यता दिख रही है। कौन है तू? तो भयभीत कलयुग ने कहा, मैं कलयुग हूं। जब कोई नियम नहीं रहेंगे, संयम नहीं रहेगा, मैं वो हूं। जब औषधि आधारित जीवन होगा प्रत्येक जीव का, अल्पायु होगा वो, अकाल मृत्यु जहां होगी, जहां कई नियम होंगे ही नहीं, जब संयम नहीं रहेगा इस धरती पर, उसका शासक मैं हूं। जब लोग अकारण क्रोध करेंगे और आपके विचारों से कोई सहमत ना हो, तो उसे आप शत्रु मान लेंगे। आपके विचारों की प्रधानता में कोई न रहे, आपकी रुचि के साथ किसी की रुचि मैच न करे। आपकी जो रुचि है अन्न में, आहार में, व्यवहार में, आभूषण में, जीवन शैली में, आपसे भिन्न किसी की जीवन शैली है, तो कोई आपके साथ मतैक के नहीं है, तो फिर आप उसे शत्रु मान लेंगे। अरे तो हमारा शत्रु है, फिर आप उसका विरोध करेंगे। कलिमा विरोध चहु ओरा, फिर आप उसे विरोधी मान लेंगे अपना, जो आपका विचारों का समर्थक नहीं है। तो आप हठपूर्वक किसी में वचनबद्धता, प्रतिबद्धता, संबद्धता के आग्रही बनेंगे। ये कलयुग है कि आपके प्रति को वचनबद्ध हो, संबद्ध हो, प्रतिबद्ध हो, वो संकल्पित हो आपके लिए। फिर आप क्या कर रहे हैं, भले ही आप में सदाचार नहीं है, तो भी आपके लिए ही संकल्पित हो। परीक्षित ने कहा, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। ये जो मेरे तूणीर के तीर हैं, जो मेरे तरकश के तीर हैं, वो मृगया के लिए नहीं थे, वो किसी सिंघनी के लिए अथवा जंगल में रहने वाले किसी शूकर के लिए, ये उन्मत्त कुलाचे मारने वाले हिरणों के झुंड के लिए नहीं थे। ना ना ना, ये तो तेरे ही लिए थे। और ये जो मेरे तरकश के तीर प्रतीक्षा कर रहे थे, वो तेरे वक्षस्थल की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसे मैं तुझे रहने तो नहीं दूंगा। कलयुग गड़गड़ाने लगा और गिर पड़ा चरणों में। और ये समर्थ ही ऐसा कर सकते हैं जिन्हें क्षमा करना आता है। जो समर्थ हो वही तो अभयदान दे सकते हैं। जो समर्थ ही नहीं है, वो अभयदान कहां से देगा? वो तो जीवन भर घाव की तरह से रखता है, सालता रहता है उसे। जो शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं कर पाते, वो कलयुग के प्राणी हैं, जिनमें द्वेष रहता है, राग रहता है, ईर्ष्या रहती है, असूया रहती है, जिनमें निरंतर घृणा बनी रहती है, जो वर्षों वर्षों उसे पाल के रखते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं आज नहीं, इन्हें 10 साल के बाद बताएंगे। अरे भैया, ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। 10-20 साल तक आप घृणा सहेज के रख सकते? अरे आज नहीं, जब इनका बेटे का विवाह होगा तब बताएंगे। तो बेटा तो अभी इनका 21 साल का है, तो कोई बात नहीं, 25 साल के बाद बताएंगे। एक घटना हुई मेरे सामने की, यही बात उसने कही कि मेरा आज तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरे गुरु मेरे सामने खड़ा है, आप खड़े, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पर जब इनके बेटे की शादी होगी तो भाई वो तो 25-20 साल लग सकते हैं, 1 ही साल का है बेटा। बोले तब उत्तर दूंगा।
तो मैंने कहा तब तक घृणा संभाल के रखेगा, तब तक ईर्ष्या, तब तक क्रोध संभाल के रखेगा, आज ही से निकाल। वो तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, मामले में रफा दफा हो गया। और वो नहीं तो वो तो कहता था मैं 25 साल के बाद बताऊंगा। इतना घृणा मत रखिए किसी के लिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मत करुणया बचाए निर्ममो निर्ममो निरहंकार। अरे कभी तो गीता अप्लाई कीजिए, अनपेक्ष सुचिर दक्ष। कभी तो अकाम बनो। क्या कभी ऐसा नहीं चाहेंगे हम कि अकाम बने, आप्त काम बने? अरे एक बार आप्त काम बन के देखो, एक बार पूर्ण काम बन के देखो, एक बार निष्काम बनकर देखिए, फिर देखिए समूची धरा और ये प्रकृति आपके पीछे भागने लगेगी। राजा ने उनको क्षमादान दे दिया, चल मैं तुझे क्षमादान देता हूं। अरे कलयुग, चूंकि तेरा समय है, तू इसका शासक बन, पर तेरे लिए निश्चित और निर्धारित स्थान है, वहीं रहेगा। तस्मै स्थानानो कलयो ददौ द्यूतं पानं स्त्रियं सूना यत्र अधर्मस्य चतुर्विधा। दूतम, दूत क्रीड़ा में कलयुग को ये स्थान निर्धारित किए गए। एक आनंद की बात सुनो, कलयुग निश्चित स्थानों पर है, सब जगह नहीं है। बहुत नियमित और निश्चित स्थान दिए हैं कलयुग को। दूत क्रीड़ा में है, मद्यपान में है, हिंसा में है, व्यभिचार में है, अनीति के धन में है, अनीति के स्वर्ण में है, रजो, जिसमें रजोगुण है। जब आप में दिखावा आए कि ये दिखाएं अपनी चीजें, इनका प्रदर्शन करें, जब वस्तुओं के प्रदर्शन की कामना जगह, समझना ये डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी हाथ लग गई है। ये कलयुग है। सारे आभूषणों में नहीं है, सारे रत्नों में नहीं है, सब वस्तुओं में नहीं है, वो आपके उस अहंकार में है जिसमें प्रदर्शन की कामना जगी है। उससे मान सिद्धि की, प्रभुत्व की, वर्चस्व की, स्वामित्व की, नेतृत्व की एक भूख आप में, इन्हें अपने अधीन बनाएं और इनके पास अभाव रहे। ये कलयुग है कि जितना मेरे पास है इनके पास नहीं होना चाहिए, इनमें और मुझे फर्क रहना चाहिए। जो उतने ना बनने पाए, वे वैसे ना बनने पाए, इनके पास उतना नहीं आना चाहिए। तो आपके पास बहुत हो, अधिक हो, तो एक दासता का सुख, एक दास, उन्हें दास बनाने का सुख आप में रहे, एक प्रभुत्व का सुख, एक वर्चस्व का सुख आप में रहे कि इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए हम इनका नेतृत्व कर रहे हैं। हम में जो स्वामित्व की भावना, ये जो रजोगुण है, ये रजो जो धन है, इसकी चर्चा की परीक्षित ने। स्वर्ण जो ये चोरी से आया है, छीन कर आया है, अथवा जो, वैसे तो चीजें बटनी ही चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ भी यही है। एक कबीर की बात मुझे यहां थोड़ी अच्छी लगती है, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। यानी वो मांग तो रहे थे पर उतना ही मांग रहे थे। साईं इतना, यानी उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा मत कर देना। जामे कुटुंब समाए। एक और भी उन्होंने बीच में बात जोड़ दी है, फिर मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साधु करते अतिथि, मेरे धर्म, मेरी परंपरा, मेरे नियमों का निर्वहन, मेरे यज्ञ आदि। कभी ढंग से गीता सुनकर देखना, पढ़कर देखना, उसमें भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो पहले तो ये तय करो कि आप साधक होके जी रहे हैं, आध्यात्मिक उपासक होके जी रहे हैं, क्या होके जी रहे हैं? आप गृहस्थ हैं या साधक हैं? आप गृहस्थ हैं तो फिर मांग अधिक होगी, और गृहस्थ साधक हैं तो मांग कम होगी। आप खाली गृहस्थ हैं तो बड़ी मांग हो जाएगी आपकी, फिर कुछ दिखावा भी करना है, बड़े उत्सव करने, बड़ी चीजें उनका प्रदर्शन करना है। एक हमारे मित्र सन्यासी हैं, वो कुछ ऐसा कह रहे थे, उनके शब्द ज्यों के त्यों बोल रहा हूं। ये युग दिखावट का, बनावट का, सजावट का युग है, ये उनके शब्द हैं। अगर आप गृहस्थ हैं तो ज्यादा मांग है फिर आपकी,
और आप आध्यात्मिक गृहस्थ हैं, आध्यात्मिक साधक हैं, फिर कम है मांग आपकी, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। योगक्षेमम वहम, प्रकृति हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति कर रही है, पर लालची का पेट तो परमात्मा भी नहीं भर सकता।